कि आपको यहाँ पर अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, बाय द वे मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी, एकदम लोअर लेवल से एक ज़बरदस्त मूव आप देख रहे हैं यहाँ पर, खास तौर से आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इवन एचसीएल टेक इटसेल्फ, और शार्प ये देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक, और बैंक निफ्टी में तो खैर ज़बरदस्त रिकवरी है ही, मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी है, तो एक अच्छा खासा मूव आप इस समय इन सब स्टॉक्स में देख रहे हैं। चलिए उसकी बात करेंगे, तो एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करते हैं फिर राहुल आपके। सबसे पहले ओएनजीसी, क्योंकि ओएनजीसी ने काफ़ी निराश किया है लोगों को, लेकिन अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी है। जी हाँ, देखिए पूरे सेक्टर में ओएनजीसी ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं लो क्रूड ऑयल प्राइसेस का इस पर असर रहा है। हमें लगता है कि अब जो है यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से अपना बेस बना लिया है और हेडरूम के मामले में ओएनजीसी में सबसे ज़्यादा अपसाइड दिखाई देती है। तो अगर हम करंट लेवल से बात करें तो आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है कि 35% तक की अपसाइड ओएनजीसी में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन बता रहा है। स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि ओएनजीसी में सबसे ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है। वीरो, ओएनजीसी सबसे स्ट्रॉन्ग अपसाइड, ये याद रखिएगा। हम राहुल जी से एक स्पेशल उनकी डेडिकेटेड रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। राहुल जी, ओएनजीसी, चलिए आपने एक सरकारी कीमत पिक कर लिया, बात करते हैं डिफेंस की। CY 21 और कुछ हद तक 22, इनफैक्ट 22 और भी वाइल्ड रहा डिफेंस स्पेस के लिए। 21-22 का अगर आप देखें, आपका 14,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स। डिफेंस में वो कौन सा कैंडिडेट है जिसको आप यहां से लेकर प्ले करना चाहेंगे तेजी को, और सबसे स्ट्रॉन्ग अपसाइड कहां नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, देखिए वीरू जी, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा डिफेंस पैक जो है उसके अंदर एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें से खास करके एक ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई थी। मैं नाम ले रहा हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए ओवरऑल लास्ट 14 वीक हो गए स्टॉक को कंसोलिडेट करते हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ से टाइम सही है, बजट के जस्ट पहले यहाँ पर एक अट्रैक्शन देखने को। तो मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप टेक्निकली सबसे बढ़िया है। स्टॉक एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है और हो सकता है इस अगले मूव में स्टॉक तकरीबन 130-140 तक के लेवल्स दिखा दे। तो पूरे डिफेंस पैक ही अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें से बीएल में जो एक तरह से जो अपसाइड है वो काफ़ी बेहतरीन दिख रही है यहाँ पर। ओके, चलिए एक बार वो चार्ट वापस लेकर आते हैं जो राहुल चर्चा कर रहे थे, पीएससी इंडेक्स वाला जो चार्ट है, और उसके अलावा जो राहुल की पिक्स भी आप देख ही रहे हैं ऑन एयर। तो ये वो चार्ट है जो राहुल जी मान रहे हैं कि यहाँ पर एक 10 साल का ब्रेकआउट है, और आप इसको देखें तो ये 2-3 बार इस लेवल पर गया, लेकिन वहाँ से फिर फिजल आउट हुआ है मूव। इस बार अगर ये ब्रेकआउट आया तो 10 साल के ब्रेकआउट के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। मार्केट में कई बार इस तरीके के मूव्स आते हैं, ये राहुल जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये मूव आएगा। बाय द वे आज का भी मार्केट ज़बरदस्त रिकवरी के मूड में है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। एक दो स्टॉक्स और, स्पेशली ये एनटीपीसी और पावर ग्रिड, काफ़ी बोरिंग स्टॉक्स मानते हैं हम इनको, लेकिन इन दोनों ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है इस साल। मैं देख रहा था कि 2 महीने पहले तो टॉप गेनर्स में भी थे निफ्टी के। यहाँ से क्या बाकी है राहुल जी? देखिए एनटीपीसी इनफैक्ट पावर सेक्टर में लीडरशिप दिखा रहा है। आप अगर बीएससी पावर इंडेक्स देखें तो उसमें एक समय था अदानी ग्रीन और बाकी स्टॉक्स लीड करते थे, लेकिन एनटीपीसी में जो हिसाब से जो सेक्युलर अपरन देखा है हमने तकरीबन 7-8 महीने पहले शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि अब ये गियर चेंज कर रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 200 से 220 रुपये तक के लेवल्स आपको दिखा दे। और ओवरऑल पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि पावर ग्रिड अंडर एप्रिशिएटेड है, मतलब ज़्यादा ट्रेडर्स इसमें ट्रेड नहीं करते, थोड़ा सा लेस कॉमन स्टॉक है, लेकिन यहां पर भी मुझे लगता है कि जो शेप बन रहा है स्टॉक के अंदर वो बेहतरीन अपसाइड दिखा सकता है। तो ओवरऑल पावर पैक में मुझे लगता है कि जो एक तरह से गवर्नमेंट का भी फोकस है, बजट में हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर और चर्चा हो, कहीं ना कहीं ये सेक्टर को इसमें बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रिगर है, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स के अंदर हमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। इनफैक्ट ये जो डिप मार्केट में हमें देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तेजी है वो जारी रहेगी। ओके, राहुल जी ने अपनी इस रिपोर्ट